आइए अब बात करते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की। खबरें अब तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खबरें तक से खास बातचीत की है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा ये भी हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पर कोई विचार तो नहीं किया जा रहा। केंद्र में नए मंत्री बने हैं तो मिलना जुलना लगा रहता है, क्योंकि उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्ष पर जमकर बरसे हैं दुष्यंत चौटाला। किसान नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा है और किसान आंदोलन का एजेंडा अब अलग है, ये दुष्यंत चौटाला ने अपनी ओर से कहा। समय के साथ किसानों को बहकाने वालों की पोल खुलेगी, ये भी दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए जब उन्होंने हमारे संवाददाता अनिल मोर से बातचीत की है। आइए वो खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। इन दिनों हरियाणा सरकार के तमाम बड़े नेता दिल्ली में दिखाई दे देंगे। दिल्ली आने की क्या खास वजह है? दिल्ली की सियासत के गलियारों में क्यों हरियाणा के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं? खुद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब मौजूद है। डिप्टी सीएम साहब, पहला मेरा यही सवाल है, हरियाणा सरकार से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता, कई मंत्री इन दिनों दिल्ली में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वजह आप क्या मानते हैं? एक वजह लग तो यही रही है क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होना, वजह यही है या कुछ और वजह है? देखिए, बिल्कुल विस्तार होना है। दोनों संगठनों ने अपने अपने एक एक मिनिस्टर को शपथ भी दिलानी है और उसके साथ साथ अगर कोई बदलाव भी होंगे तो वो जब देखे जाएंगे। मगर आज के दिन इसकी कोई चर्चा नहीं है। आज तो इसलिए सारे दिल्ली है क्योंकि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। केंद्र मंत्रिमंडल में बड़ा चेंज हुआ है, नए मिनिस्टर्स आए हैं और स्टेट के काम केंद्र से निरंतर चलते रहते हैं। और मैंने स्वयं कल एविएशन मिनिस्टर से, पहले मैं हरदीप पुरी जी से मिला था, अब ज्योतिरादित्य जी ने ये जिम्मेवारी संभाली है। तो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से क्या बातचीत हुई? और भी मंत्रियों से आपकी मुलाकात होनी चाहिए, भूपेंद्र यादव हो, राजनाथ सिंह हो? देखिए, बिल्कुल मेरे जो कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, मैं उन तमाम लोगों से मुलाकात आने वाले दिनों में करूंगा। और उसका एक ही आइडिया है कि जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात हमने करनी है क्योंकि हमारे 4 ESI हॉस्पिटल जो हरियाणा में बनने हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई मगर डेवलपमेंट नहीं हुई। एक हॉस्पिटल जिसका पैसा मंजूर हुआ मगर काम अलॉट नहीं हुआ, वो डिले। हमारी 3 डिस्पेंसरीज बननी है, उसके ऊपर काम। ये तमाम ESI संबंधित मामले हैं जो उनसे मुलाकात कर कर निपटवाने का हम काम करेंगे। वैसे ही हिसार एविएशन हब जो बना रहे हैं उसमें डिफेंस की तरफ से अगर एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर और प्लेन्स के MRO आ जाए तो मैं ये मानता हूँ कि सोने पे सुहागा होगा, हमें एक बूस्ट मिलेगा। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस एविएशन हब को उसी स्ट्रैटेजी के साथ हम डेवलप करने का काम करें। साथ में एक हेलीपोर्ट जो हम ग्लोबल सिटी में प्लान कर रहे हैं, वहाँ एक एविएशन का म्यूज़ियम बनाए जो कि वन ऑफ इट्स काइंड हो, इंडिया में इकलौता म्यूज़ियम हो जहाँ लोग आए और एविएशन हिस्ट्री से लेकर एविएशन फ्यूचर तक की चीज़ों को समझने का काम करें। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारा प्रयास है। ज्योतिरादित्य जी से भी इसीलिए मुलाकात हुई थी कि आज हिसार को तो हमने धर्मशाला से, आज देहरादून से और चंडीगढ़ से उड़ान में जोड़ा है, मगर हमारे पास 4 और रनवेज हैं। अगर हमें परमिट हो और वहाँ से नए प्लेन्स उड़े, जैसे अगर मैं करनाल को, हिसार को, भिवानी को आज जम्मू के साथ जोड़ पाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेन खाली जाएगा। तो मेरा यही प्रयास है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंसर्न मिनिस्टर से भी चर्चा करें और हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेकर। एक सवाल मंत्रिमंडल से जुड़ा कर लेते हैं क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है मंत्रिमंडल विस्तार होना। हालांकि मुख्यमंत्री साहब का ये विशेषाधिकार है, उन्हीं को ये करना है, लेकिन जेजेपी की बात करें, आपका एक नया मंत्री बनना है तो क्या मानकर चलें एक ही नया चेहरा होगा या 2 नए चेहरे आएंगे आपके? 2 का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो होना है समय पे होना है। आज उस पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, पर मैं इतना बोल सकता हूँ प्रदेश हित के अंदर आने वाले समय में जो कुछ होगा प्रदेश हित के लिए। दूसरे चेहरे वाली बात मैंने इसलिए कही कि जो आपके मौजूदा मंत्री है, राज्य मंत्री अनूप धानक साहब, उनके काम का से दुष्यंत चौटाला कितना संतुष्ट? मैं तो पूरी तौर पर संतुष्ट हूँ, एक विधायक के कामकाज से संतुष्ट हूँ। आज की परिस्थिति के अंदर अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास कर रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो।
इसके अलावा अगर किसानों की अगर बात कर लेते हैं, किसान नेताओं ने ऐलान किया हो कि 22 तारीख को हम संसद कूच करेंगे। किसान नेताओं की इस कूच को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार अभी तक दिल्ली पुलिस से उनकी बातचीत हुई है, किसान नेता इस बात पर अड़े हुए कि मैं संसद ही जाना है। देखिए, आज के दिन किसान नेता नहीं, ये तो राजनेता हो चुके हैं। पिछले 1 साल से ना तो एमएसपी खत्म हुई, ना मंडियां खत्म हुई, ना किसी किसान की जमीन को कॉन्ट्रैक्चुअली लिया गया। केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें कर कर बहकाने का काम जो लोग कर रहे हैं, ये भ्रमित करने का काम है। और धीरे धीरे जनता को भी समझ आया है। पिछली प्रोक्योरमेंट में जिस तरह गेहूं का खरीद का समय पहले 1.5 महीने होता था और हमने 25 दिन तक में सीमित करके सारी गेहूं हरियाणा प्रदेश की खरीदी और ऑर्गेनाइज तरीके से खरीदी, और पहली बार था कि 10 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई। आपको लगता नहीं कि आंदोलन काफी लंबा हो चुका, 8 महीने होने को है, अब इस आंदोलन का किसी भी तरीके से अंत होना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकलना उन 40 नेताओं से पूछता हूं जो बॉर्डर पर हजारों की संख्या में गरीब किसानों को लेकर आए थे कि जब सरकार 1.5 साल डेफर करने चाह रही थी, सरकार शर्तें मानना चाह रही थी, तो वो क्यों पीछे हटे? उनका एजेंडा मेरे को तो नहीं लगता कि किसान आंदोलन का, किसान कानून में बदलाव लाने का है। उनका एजेंडा पंजाब का और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे स्पष्ट भी होता रहेगा। जिस तरह हमारे एक एमएलए की, देवेंद्र बबली का शीशा तोड़ा गया गाड़ी का, जो डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के साथ हाल किया गया, तो गुंडा तत्व इस आंदोलन में घुस चुका है। और कहीं ना कहीं जो सामाजिक लोग थे वो धीरे धीरे दूर भी होने लग चुके हैं। लेकिन इसमें आपको नहीं लगता कि सरकार की काफी नरमी है? पहले मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, किसान जाम लगा देते हैं, फिर सरकार झुक जाती है, फिर मुकदमे वापस। अनिल बाबू, आपसे पूछना चाहता हूँ, नरमी है मगर किसान का भला भी सरकार कर रही है। आप क्या चाहते हो, यहाँ डंडा लाठी चले, गोलियां चले? हमारा ये प्रयास है, जो लोग बहका रहे हैं समय अनुसार उनकी पोल खुले। और जिन लोगों ने किसानों को भ्रमित किया, एक भ्रम इतने बड़े लेवल पर फैलाया कि पता नहीं ये 3 कानून किसान का कितना स्थिति को बदहाल कर देंगे, आज उनको जवाब भी मिला है। किसान मजबूत हुआ है। आप खुद बताओ, आप तो किसान परिवार से आते हो, क्या आपके पिताजी के खाते में पैसे डायरेक्ट नहीं आए इस बार? आज के इतिहास में सर छोटू राम जी के समय से देख लो, चाहे देवीलाल का समय देख लो, आप कोई ठीक है, लेकिन किसान संगठन कांग्रेस कह रहे कि 3 कानून काले हैं। कांग्रेस आपसे मैं एक चीज पूछूं, क्या आपके पिताजी के खाते में पैसे नहीं आए? पहले आते थे। कांग्रेस कुछ कह रही है, वो कांग्रेस का एजेंडा है। मगर मैं आपसे पूछूं, कांग्रेस तो मारुति भगा रही है, भागी? आप खुद बताओ। ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं कि मारुति का जो प्लांट था डिजायर गाड़ी का, वो तो जाहिर है गुजरात में। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ भी, कांग्रेस कह रहे थे काले कानून है, खाते में पैसे आपके आए। कांग्रेस कहती थी मारुति भागेगी, क्या मारुति भागी? कांग्रेसियों की आदत है, हार स्वीकारते नहीं है। कांग्रेस तो ये भी कह रही कि ना कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना नया रोजगार लग रहा है। अगर नई नहीं आती तो फ्लिपकार्ट, एटीएल ऐसी बड़ी कंपनीज हरियाणा में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करती। फ्लिपकार्ट ने तो 500 करोड़ रुपया जमीन का ऑलरेडी HSIDC को ट्रांसफर कर दिया। दैट इज हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज एंड द इन्वेस्टर इज, कि हमारी स्टेट को और प्रगति के पथ पर लेके जाए। ये थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब। किसानों के मुद्दे हो, इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हो, सभी मुद्दों पर खुलकर बात यहाँ पर डिप्टी सीएम ने रखी है। कैमरामैन जस्से के साथ अनिल मोर।